निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने। देखते हैं, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित किए थे? अगाथोक्लीज ने। अफगानिस्तान, यहाँ देखते हैं, अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शंकरण का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। जाहिर है मिलिंद नहीं थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो कठियावाड़ के रूप दामन अभिलेख में मिलता है। ओके, रूप दामन 130 से 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नंबर 5 देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के, बेगार मतलब फ्री में काम कराना। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? ताम्र धातु में। ओके, 8 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो डायरेक्ट देखते हैं। सूची 1, ड्रामेटियस हिंदू यूनानी था। रुद्रदामन शकों का। गोंडोफर्नीज पहलव से संबंधित है। बिम कुषाण से संबंधित है। नवा देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने। गलत है, कुषाणों ने। सही है, इन बी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? यह है बिम कडफिसेस। देख लेते हैं इसका व्याख्या। कुषाण शासकों में बिम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे अतः विकल्प बी सही है। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण के सिक्कों को जारी करने, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किया था? वो थे बिम कडफिसेस ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बिम कडफिसेस ने, वही आंसर है। 15, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। शक संवत का प्रारंभ माना जाता है? 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ माना जाता है। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। और ये अंतर आता कैसे है देखते हैं। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ने पर विक्रम संवत
57 जोड़ने पर, और 78 घटा देने पर शक संबंध प्राप्त होता है। अर्थात 2019 से देखें तो 2019 प्लस 2076 शक संबंध, यानी शक संबंध 1941 चल रहा है, और दोनों में 2076 माइनस 1941 तो 135 वर्षों का अंतर है। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चित्र एक ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की नियमित निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 57 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। इसमें से 78 घटा देंगे, जो चल रहा है 78 घटा देंगे तो आ जाएगा वो वर्ष। 23 कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का उल्लेख करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? अश्वघोष था, बिल्कुल था। वसुमित्र था, ये भी था। कालिदास नहीं थे। कंबन ये भी नहीं थे। 24 अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। 25 निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? पतंजलि। महर्षि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाखदत्त। 27 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक नहीं है, अभिलेख में नहीं, रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का। इसमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? जाहिर है चरक ने भी की थी और जीवक ने भी की थी। इसका देख लेते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय के गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का होना है। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा व सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार के राज वैद्य प्रसेनजीत, कनिष्क के राज वैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जनाधार किस अभिलेख में मिलता है? जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? अयोध्या अभिलेख में। 30 शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने। कण्व वंश या कर्ण वंश? कण्व। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ। 35 देखते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? मौर्य वंश भी था ईरान तक, कुषाण वंश भी था अफगानिस्तान तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? कुषाण काल में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रदूषण मृदुभांड, ये गलत सुमेलित है। कुषाण। गांधार कला शैली सही संबंध, मुगल का अजंता से कोई संबंध नहीं था। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है, यानी बी आंसर सही है।
38 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, कब? कुषाणों के समय में। 39 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल कीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन वंश में स्वर्ण सिक्कों की धातुएं थी, ये सही सुमेलित नहीं है। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंदी वंश शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। भारत स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सीधे देख लेते हैं। गांधार शैली संबंधित है कुषाणों से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, मिलिंद पन्नो मिनांडर से, तक्षशिला लेख फतीक से। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। 42 जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? वेरा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किस चीज का? भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव स्वहरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? गांधार मूर्ति कला। गांधार कला में सदैव हरित सशिष्ट तथा शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ, फिर शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था कौन था? डेरियस प्रथम। नंबर देखते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। 48 आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। 49 देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? अमरावती में। 50 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। 52 निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए राजवंश तथा राजधानी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ओके। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। दूसरे सातवाहन की राजधानी पैठन थी। तीसरा कदम की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। और चंदेल की राजधानी महोबा थी। इस तरह उत्तर ए सही है। तिरपन देखते हैं। दो वक्तव्य नीचे दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। अभिकथन ए सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्रकृति व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। कारण आर सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य भाषाओं को अपनाया था। ये भी सही है। कारण ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है, बिल्कुल सही। भीतरी अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित नहीं है। गिरनार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है, यानी सी आंसर सही है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किस चीज से? हाथी गुम्फा लेख के साथ। 58। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष भी नहीं। जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। 60। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किस चीज से? महामौघ वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से। इसमें से ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक सही है, बीपीएससी में आया था। कलिंग स्पष्टीकरण देख लेते हैं सीधा 61 का। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम का व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल के। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी किसने लिखी है? इसका स्पष्टीकरण देखते सीधा। पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट है, या रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इससे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख मिलता है।